ओ मामा, पाकिस्तान किधर बेहतर है? जंग ईरान की हो रही है और हालात पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है पेट्रोल। सफर करने से पहले सोचें। ओके मियां साहब, सफर करने से पहले सोचते हैं, फिर आपको बताएंगे अगर सफर करना है या नहीं। तो फिर आप किससे पूछकर बताओगे जब हम आपको बताएंगे? हैं, ये भी बता दो जरा। क्या यह सफर जरूरी है? हाँ जी मियां साहब, सफर तो जरूरी है। शादी पर जाना था, किसी ने बोलकर हमें बुला लिया अपनी बेटी के वलीमे पर, तो वहाँ का खाना खाना हमारे लिए जरूरी बन गया है, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते। हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना जरूरी है। हाँ जी मियां साहब, अगर हमें गुजरात से जेलम जाना पड़े मोटरसाइकिल या गाड़ी के बगैर कैसे जाएंगे? अगर पैदल चलते हैं तो 5-6 दिन तो लग जाएंगे। मियां साहब कुछ अक्ल हाथ मारो, हर चीज जुड़ी आजकल के दौर में। दुनिया भर के ममालिक की कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं और वहां पर पेट्रोल पंप पर आवाम की लंबी लाइनें लग चुकी हैं और कीमतें आवाम के बस से बाहर और जो हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं। ओ मियां साहब, पूरी दुनिया में पेट्रोल अभी भी सस्ता है। उन्होंने अगर थोड़ा बढ़ाया भी है, बिल्कुल कम रेट पे बढ़ाया, और आप लोगों ने सीधा 137 रुपए बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास पहले वाला पेट्रोल था तो हमने सोचा कि इसको दुगना करके बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, यही राज है दूसरे मुल्कों की तरक्की का। और हम सोचते हैं कि वहां से लूटो जितना लूट सकते हो, हांगकांग का यही मौका है। आपकी हुकूमत ने अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद वक्त और मौसर इकदाम से महंगाई के इस तूफान को अब तक पहुंचने से रोक रखा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, ओ यार शिट, ये हमारे मुल्क का वजीर आजम क्या कह रहा है? कुछ समझ आ रही है? कहता कि हमने महंगाई को रोक रखा है। यार ये कभी वाम से पूछे ना, बाहर निकल के वाम इनको तिगनी का नाच नचा देंगे। ये बातें ऐसे कर रहा है जैसे इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है या नहीं क्या हो रहा है। और बाबा जी माफ करो, झूठ खत्म करो, दुनिया हमसे आगे निकल गई है और हम अभी भी 19 वाले झूठ बोल रहे हैं। जैसे वाम अभी भी बुद्धू है, इसको समझ नहीं आ रही। चाचा जी, सोशल मीडिया का दौर है। अब कोई घर में लड़ाई भी होती है ना, या गली में होती है, कुछ भी होता है, वो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है। और तुम कहते हो कि बेडराई व शर्मी से कि हमने महंगाई को रोक रखा है। गरीब लोगों से जाके पूछो, मिडिल क्लास लोगों से जाके, वो एक टाइम रोटी खाने से भी मजबूर है। आप कहते हो हमने महंगाई को रोक रखा है। मुल्क में रोजगार है कोई नहीं, गैस के बिल इतने, बिजली के बिल इतने, सर्विस टैक्स पता नहीं कौन कौन से लगा दिए जो वाम को पता ही नहीं है। फिर कहते हैं वाम हमें जीने नहीं देती। अल्लाह करे कोई आप लोगों को शऊर देने वाला या जो आप लोगों को समझाने वाला आए। बाबा जी दुनिया बहुत आगे निकल गई है हमसे, हम दुनिया से सालों पीछे है और हम सिर्फ झूठ का सहारा लेकर वाम को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं अभी तक। काश आप वाम का सोचते, वाम के दिलों में आप राज करते, वाम आपकी इज्जत करती है, आपको ये छुप छुप कर रहना ना पड़ता। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। ढाई बेशर्मी चेक करो इनके, ये पालतू टाउट कितने फर से तेल की कीमत बता रहा है कि कल से 458 रुपए हो जाएगा। और मामा तू उर्दू ते दास क्यों उर्दू में बताते हो? शर्म आती है जो इंग्लिश में बता रहा है। यार ये लोग ड्रामे भी ऐसे करते हैं जैसे ये समझते हैं कि आज तेल को 137 बताते हैं तो 1-2 दिन बाद कम कर देंगे, लोगों की नजरों में हम कबूल हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह, उन्होंने तो पूरा 80 रुपए कम कर दिया है। आज इन्होंने 80 रुपये कम किया, इसका मतलब है कि अभी भी 57 रुपये उन्होंने बढ़ाया हुआ है। मतलब ये वाम को समझते हैं वाम रोटी नहीं चोची खाती है। इनकी चाल देखिए, मतलब उन्होंने कम नहीं किया, बढ़ाया है। पहले ही 55 बढ़ाया था, इसके बाद 137, फिर कम किया 80, फिर 57 रुपये अभी भी बढ़ा हुआ है। और कम अकलो क्यों लोगों से बदवाएं लेते हो? क्यों वाम को इतना जलील कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? वाम को लूट के चले जाओगे, मुल्क को बर्बाद करके चले जाओगे तो अल्लाह के यहाँ क्या जाके जवाब दोगे कि हमने बड़ा लुटा है वाम को, हमने अपने बच्चों की आदत पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बाद आ जाओ, अभी भी वक्त है, अल्लाह से माफी मांगो और अपने रास्ते पर चलो। रात के अंधेरे में तुम्हें चढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवा नहीं खरीद सकती? अच्छा ये मरियम औरंगजेब आंटी किधर है जो पहले इमरान खान को शर्म दिला रही थी? अब इनसे पूछे कोई, आप लोगों को शर्म नहीं आती? चलो इमरान खान ने तो रात को बढ़ाया, आप लोगों ने तो सुबह सुबह भी बढ़ाया, दोपहर को भी बढ़ा दिया। अब आप लोगों का दिल नहीं जला? और सॉरी, आप लोगों ने दिल पे पत्थर रख लिया हुआ है। आपने तो दिल पे पत्थर रख के पाकिस्तानी वाम का सोचा ना। पहले तो रोटी भी सस्ती होती थी, वाम 3 टाइम रोटी खा लेती थी और दुआ भी लेती थी जब वो बीमार होते थे। आप रोटी खाना मुश्किल है मैडम जी, बीमार तो होना बहुत दूर की बात है। मैडम शबाना जी, अगर कोई बीमार होता है तो वो दवाई कहाँ से लेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है खाने के, तो वो दवाई कहाँ से लेगा? लाहौर समेत पंजाब भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला। फी भैंस 30 रुपए रोजाना गोबर फीस वसूल करने की तजवीज दी गई है। यार मैंने समझ नहीं आ रही, एक भैंस के गोबर करने पर 30 रुपए जुर्माना हो, मतलब टैक्स ओ उल्लू के पठो। ये भैंसों के टैक्स वाली बात आपको किसने बताई है कि जिसने भैंसें रखी हैं इसके गोबर पर टैक्स लगा दो? मैं कहता हूँ जिसने भी हुकूमत को मशवरा दिया होगा भैंसों के गोबर पर टैक्स लगाओ, वो बड़ा ही चौबल बंदा है। समझ ये नहीं आ रही कि ये टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? गार गार में आके करेंगे आपकी कितनी भैंसें हैं और किस किसने गोबर किया है, हमें गोबर भी दे और पैसे भी साथ में दे। उन्होंने समझ लिया कि वहां तो बड़ी शादी है, साथ में हमें गोबर भी देगी, साथ में हमें पैसे भी देगी, हाथ में पकड़ाएगी और बोलेंगे आओ हम चाय भी पिलाते हैं, पैसे भी देते हैं और हम आपको इज्जत से जाने भी देते हैं। और चलो हमारी राई गुजर जट बरादरी आपको जाने देगी। ऐसे जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने भैंसें रखी हैं वो आप लोगों के लिए थोड़ी पाल रहे हैं, मेहनत वो करें खाएं आप। यार देखा जाए तो इंडिया वाले भी हम पे हंस रहे हैं, इंडिया वाले क्या दूसरे मुल्क भी हम पे हंस रहे हैं। ये कितने चवल लोग हैं, भैंसों के गोबर पर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। एक दरवेश इमरान खान ने बोला था मेरी पाकिस्तानी को मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा और आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहाँ है वो लोटे पटवारी जो बरके मारते थे, एहतजाज करते थे 5 रुपए भरने पे, 6 रुपए भरने पे? आप तो कट्ठा ही बढ़ता है, कभी 137 बार जाता है, कभी 55, कभी 57 है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं
बढ़ता है ज्यादा बढ़ता है, ये वाम के लिए सजा है। अब वो उल्लू के पटे पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं जो बड़ी बढ़ के मारते थे, ये वाम के लिए सजा है। बाकी वाम सजा पूरी होने के बाद अल्लाह कोई मसीहा भेजेगा जो इस मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अफरीदी। ओ वालेकुम सलाम। पता है तू शायद फ्रीदी है, आगे जो दसना चाह रहे हैं। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। ओ मामा, पाकिस्तान किधर बेहतर है? जंग ईरान की हो रही है और हालात पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, पेट्रोल के साथ सारी चीजें महंगी हो रही हैं। ये क्रिकेट का वो आउट है जो 0 पे आउट होता था और अब वाम को आकर सबक सिखा रहा है कि हमारा पाकिस्तान बहुत मुल्कों से आगे आओ। मामा जाके पहले चेक कर, यहाँ सिर्फ तेरा पट्टा खोला हुआ है झूठ बोलने के लिए। हमें पहले पता होता ना कि तू मुल्क के हक में नहीं है तो डॉलरों के हक में होता है, तो वाम तुझे पहले ही छितर मार दी है। आया बड़ा हक में बोलने वाला। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट न आए। कहता है इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बंदा इससे पूछे कि तेन कितने पैसे मिले ने सपोर्ट करने दे या तेन कोई ओहदा मिल गया, इस तरह के डाउट आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है इसको फॉलो करना चाहिए। मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। चल निकल यार, पता नहीं इसको कितना जलील होने का शौक है जो बार बार आ जाता है जलील होने के लिए। कभी कपड़े बेचने के लिए आ जाता है तो कभी कहता है हुकूमत को सपोर्ट करो मुल्क की तरक्की के लिए। इस तरह के हमने दलाल सुने तो थे, ये तो सबसे बड़ा दलाल निकला यार, जिसको ये समझ भी आ रही है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। वाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जगह जगह धक्के खा रही है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा तो अगर कोई जो बाहर जाना चाहता है वो बाहर बड़ी मुश्किल से जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, यहाँ कोई हक सच की बात करता है इसको पकड़ लिया जाता है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज खाने वाली महंगी चीजें हो गई है। तू फिर कह रहा है हुकूमत को सपोर्ट करो। ओ जाली लोटे, बाहर जाके वाम के हथे चाल के देख, वाम तेरी ईंट से ईंट न बजा दे। यही बात वाम से करके जाके देख, जैसे लोटू को ये पता चले है क्या गुर्बत होती है। गरीब वाम से पूछ जाके उन्होंने 2 वक्त की रोटी खाई है या नहीं। तुम लोगों को बस भौंकने के लिए आगे रखा हुआ है। तुम्हारे जैसे लोंडे लपाड़े बहुत आए बहुत गए। अगर तुम लांच हो गए हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जैसे लोंडू के लिए सोशल मीडिया ही काफी है। बाकी यार ये कितने अफसोस की बात है, ये सोशल मीडिया रह गया था जिस पर उन्होंने सोचा टैक्स लगाकर पैसे कमाते हैं। लोगों से 1000 व्यूज पर 195 रुपए बंदा इन अनपढ़ लोगों से पूछे। फेसबुक 1 लाख व्यूज पर $1 देती है और यूट्यूब भी हजारों में व्यूज हूँ फिर $1 देती है। इसलिए कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, शौर भी हासिल करने की कोशिश नहीं करते यार। बाकी अल्लाह ही इनको हदायत दे। इसी व्लॉग के साथ करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।